अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हमारी वीडियो मदर नेचर बाय एमिली डिकिंसन और इसकी आज हम पैराफ्रेजिंग करेंगे। आप को पैराफ्रेजिंग के बारे में एक चीज़ बताते जाएं कि पैराफ्रेजिंग ना तो एक्सप्लेनेशन है और ना ही इसके आपने रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट लिखना है। इसके दो सिंपल से रूल्स हैं। एक तो जो वर्डिंग्स हैं उनको आप सिंपल वर्ड में लिखना है, जो मुश्किल लफ्ज़ हैं, प्लस इसको आप पैसिव वॉइस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि पैराफ्रेजिंग में और कुछ भी ना शामिल करें। सो इसकी जो वर्ड्स हैं इनकी आपको मीनिंग्स आने चाहिए। थोड़ी सी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें क्योंकि टोटल ये 2 पोएम्स हैं इसमें, तो इन्हीं 2 पोएम्स में से ज़्यादातर चीज़ें आ सकती हैं। प्लस इसके साथ साथ कुछ और छोटी पोएम्स भी हैं, उनके बारे में मैं पैराफ्रेजिंग की वीडियोस बनाऊंगा और आपने उनको देखना है और आपने समझना है। बस ये दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। स्टैंजा नंबर 1 है, नेचर द जेंटलेस्ट मदर, impatient of no child, the feeblest or the waywardest, her admonition mild। इसकी पैराफ्रेजिंग है, नेचर इज़ लाइक अ काइंडेस्ट मदर, जेंटलेस्ट को हमने काइंडेस्ट में चेंज किया। शी नेवर गेट अनॉयड विद एनी ऑफ हर चिल्ड्रन, इम्पेशेंट को हमने चेंज किया है अनॉयड में, कि वो उनसे तंग नहीं पड़ती बच्चों से। हर फीबलेस्ट और द वेवार्डेस्ट, फीबलेस्ट, अब फीबलेस्ट कौन है? सबसे कमज़ोर, वीकेस्ट। यानी माँ जो है वो अपने बच्चों में अगर कोई बच्चा इंतहाई कमज़ोर भी है और या वो थोड़ा सा ज़िद्दी है, उसके साथ भी प्यार से ही बात करती है। वे वार्डेस्ट, गुमराह हुआ, इसको एस्ट्रे भी बोलते हैं। मिसबिहेविंग वंस, या जो गुमराह है बच्चा, उसके साथ भी वो प्यार से ही बात करती है। हर एडमोनिशन माइल्ड, when she correct them she does not gently, she does it gently and kindly। उसके बाद हम स्टैंडर्ड नंबर 2 पर जाते हैं। इन फॉरेस्ट एंड द हिल, जंगलों और पहाड़ों में, by travelers is heard, restraining rampant squirrel or too impetuous bird। A person walking through the forest or mountain can hear its gentle voice, the nature calms groan, the wild calm down, यानी उसको आराम देती है। काम डाउन, उसको सुकून में लाना। द वाइल्ड स्क्वायरल, जंगली गुलहरियों को, जो इतना तेज़ भागती हैं उनको भी ये काम डाउन करती है। एंड कीप ओवरली एक्साइटेड बर्ड अंडर कंट्रोल, और परिंदे जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं उनको भी कंट्रोल में लाती है। स्टैंजा नंबर 3, हाउ फेयर हर कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन गुफ्तगू कितनी उम्दा है। अ समर आफ्टरनून, हर हाउस होल्ड हर असेंबली, एंड व्हेन द सन गोज़ डाउन। पैराफ्रेज है। अब ये देखें जितने ये 4 लफ्ज़ों में, 4 सेंटेंसेस में है, तो सेम इसकी पैराफ्रेजिंग जो है ये भी शॉर्ट है। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ना ही इसको ओवरबर्डन किया है अल्फाज से। अब इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। नेचर सीम्स टू बी स्पीकिंग ब्यूटीफुल ऑन अ पीसफुल समर आफ्टरनून, a, a plant, the plants, पौधे, animals, and all living things are like her family। पौधे, जानवर, सब कुछ नेचर की फैमिली है। She gathers them together
एट द सन बिगिंस टू सेट। जब सूरज डूबने लगता है तो वो सबको इकट्ठा कर लेती है। जितने जानवर होते हैं वो अपने घरों को वापस आ जाते हैं। सब परिंदे वापस अपने घोंसलों में चले जाते हैं। स्टैंजा नंबर 4। अरवाइज अमंग द आइल्स। आइल्स होता है रास्ते। इनसाइड द टिमिड प्रेयर ऑफ द मिनट माइन्यूटेस्ट क्रिकेट। माइन्यूट का मतलब होता है बहुत छोटा। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, झींगर इसको कहते हैं उर्दू में। ये रात को बोलता है। द मोस्ट अनवर्दी फ्लावर, जिसकी कोई कीमत ना हो उस फूल को भी। पैराफ्रेज है, हर जेंटल वॉइस इकोज थ्रू द ट्रीज। दरख्तों के बीच में से जाती है, गूंजती है। इको मतलब गूंजती है। इनकरेजिंग इवन द स्मॉलेस्ट क्रिकेट, हौसला अफजाई करती है छोटे से, इंतहाई छोटे झींगर को। एंड द हम्बल फ्लावर क्वाइटली होप एंड ग्रो, और बहुत ही आजिज़ किस्म के फूल, बहुत छोटे मोटे जो फूल हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, उनको भी वो उम्मीद दिलाती है बढ़ने की। स्टैंजा नंबर 5। व्हेन ऑल द चिल्ड्रन स्लीप। ये चिल्ड्रन कौन से हैं? तमाम जो मखलूक है ज़मीन के ऊपर बसने वाली, जब वो रात को सोते हैं। शी टर्न्स एज लॉन्ग अवे as will suffice to light her lamps, then bending from the sky. At night when the whole creature asleep, जब सारी मखलूक सो जाती है, नेचर टेक्स हर टाइम, वो उसको देखती है, टू लाइट अप हर लैम्प्स लाइक स्टार इन द स्काई, वो रात को लैम्प जला देती है जैसे कि आसमान पर सितारे। एंड लीनिंग डाउन फ्रॉम अबव, जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में ले लेती है, झुक जाती है, ऐसे ही ज़मीन जो आसमान है वो भी अपने बच्चों पर झुक जाता है। स्टैंजा नंबर 6। विद इन्फिनाइट अफेक्शन एंड इन्फिनाइट केयर, हर गोल्डन फिंगर ऑन हर लिप विल साइलेंस एवरीवेयर। With her endless love and even more care, like a gesture of keep quiet, asking for peace and silence all around। अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, ना पसंद आए तो इसको डिसलाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।